नमस्कार। अष्टावक्र गीता के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज की इस भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी में हम अक्सर सोचते हैं ना कि सच्ची शांति पाने के लिए शायद सब कुछ छोड़कर कहीं दूर किसी जंगल में जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अष्टावक्र गीता का ये कमाल का प्राचीन ज्ञान हमें सिखाता है कि अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए बिना कुछ छोड़े हम ठीक इसी पल उस परम शांति को कैसे महसूस कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए सीधे इस गहराई में उतरते हैं और एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक राजा है, उसका पूरा राज्य, उसका महल, यहाँ तक कि उसका खजाना उसकी आंखों के ठीक सामने जलकर खाक हो रहा है। और वो इंसान घबराने या रोने के बजाय अपने सिंहासन पर बैठा पूरी शांति से बस मुस्कुरा रहा है। क्या प्रैक्टिकली ऐसा होना संभव है? क्या सच में कोई इंसान इस हद तक अनासक्त या वैरागी हो सकता है? दरअसल राजा जनक के मन में भी बिल्कुल यही सवाल था कि असली ज्ञान कैसे मिले और सच्चा वैराग्य कैसे आए। और उनके इसी बड़े सवाल का महर्षि अष्टावक्र ने एक ऐसा जवाब दिया जिसने राजा जनक के दिमाग में चल रहे सारे शोर को हमेशा के लिए शांत कर दिया। अष्टावक्र ने उनसे कहा, तुम तो पहले से ही मुक्त हो। अगर तुम सच में किसी बंधन में होते तब तो तुम्हें आजाद होने के लिए कुछ करना पड़ता ना। असल में तुम कुछ करने वाले हो ही नहीं, तुम तो बस इस पूरे जीवन के नाटक को देखने वाले एक साक्षी हो, एक ऑब्जर्वर हो। सोचिए, इन चंद शब्दों ने राजा जनक की पूरी दुनिया कैसे हिलाकर रख दी होगी। भाग 1, विशुद्ध चैतन्य साक्षी। अब अष्टावक्र के इस गहरे ज्ञान को थोड़ा आज के मॉडर्न साइंस के नजरिए से समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है। जैसे जब हम कोई आवाज सुनते हैं तो विज्ञान हमें बताता है कि वो आवाज असल में सिर्फ एक साउंड वाइब्रेशन है ना। वो हमारे कानों के अंदर जाती है, वहां मौजूद तरल पदार्थ से टकराती है, फिर एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है जो सीधे हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, और तब जाकर हमें पता लगता है कि हाँ, ये एक आवाज है। यहां तक तो सब क्लियर है। साइंस ने इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ही शानदार तरीके से डिकोड कर लिया है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। वो सिग्नल दिमाग तक पहुंच तो गया, लेकिन ये पता आखिर किसको लग रहा है? इस आवाज को महसूस करने वाला वो भीतर बैठा मैं आखिर है कौन? ये चेतना या सेल्फ वो इस शरीर में है कहां? सच तो ये है कि विज्ञान आज तक ये नहीं बता पाया है कि इस पूरे अनुभव को महसूस करने वाला वो असली साक्षी कौन है। अष्टावक्र इसी का जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि जो इस पूरे सिस्टम को रोशनी दे रहा है ना, वो विशुद्ध चैतन्य हम खुद हैं। इसे ऐसे समझिए, बचपन से लेकर आज तक हमारी पूरी बॉडी बदल चुकी है, लेकिन याद कीजिए, जब हम बचपन में आइसक्रीम खाते थे तो वो जो ठंडी लगने का एहसास था वो आज भी बिल्कुल वैसा ही है। शरीर बदल गया, उम्र बढ़ गई, लेकिन उस ठंडे स्वाद को जानने वाला आज भी वहीं का वहीं है। वो बिल्कुल नहीं बदला, और यही हमारी असली पहचान है। एक बार जब हम इस न बदलने वाले साक्षी को जान लेते हैं तो बाकी सब कुछ अपने आप एक भ्रम लगने लगता है। भाग 2, माया के भ्रम को समझना। और ये स्लाइड बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है कि आखिर इस माया का असली मतलब क्या है। संस्कृत में एक बहुत गहरी लाइन है, या मा सा माया, मतलब जो नहीं है। अगर इसे बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो जो चीज हमें दिखाई तो दे रही है लेकिन असल में वो वैसी है नहीं, बस उसी का नाम माया है। इसे एक बहुत ही क्लासिक और पुराने उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए, रात का घना अंधेरा है और कोई इंसान एक सुनसान रास्ते से जा रहा है। अचानक उसे रास्ते में एक सांप दिखाई देता है। अब जाहिर है उसके पसीने छूट जाते हैं और वो डर के मारे वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी पीछे से कोई टॉर्च की रोशनी डालता है और क्या दिखता है? वहां कोई सांप था ही नहीं, वहां तो बस एक पुरानी सी रस्सी पड़ी थी। अब गौर करने वाली बात यह है कि जब तक उसे लग रहा था कि वो सांप है, तब तक उसका वो डर एकदम असली था। लेकिन वो डर उस रस्सी ने पैदा नहीं किया था, वो डर उस सांप ने पैदा किया था जो वहां कभी था ही नहीं। एग्जैक्टली यही माया है। ये पूरा संसार उसी रस्सी की तरह है जिसे हम अज्ञान के अंधेरे में सांप मान लेते हैं और फिर बेवजह डरते रहते हैं। भाग 3, सबसे बड़ा आलसी यानी आलसी शिरोमणि। एक ज्ञानी व्यक्ति के इस गहरे रहस्य को समझने के लिए जरा एक शानदार थिएटर एक्टर के बारे में सोचिए। मान लीजिए स्टेज पर एक एक्टर किसी राजा का रोल प्ले कर रहा है जिसकी पत्नी को दुश्मनों ने बंदी बना लिया है। वो एक्टर स्टेज पर दुश्मनों से भयंकर लड़ाई करता है, जोर जोर से रोता है। उसकी एक्टिंग इतनी रियल है कि सामने बैठे दर्शकों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। बाहर से अगर आप देखें तो वो पूरी मेहनत कर रहा है, पसीने से लथपथ है। लेकिन अगर आप उस एक्टर के मन के भीतर झांकें तो वहां कोई दुख नहीं है,
अंदर से वो पूरी तरह शांत और विश्राम में है। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि ये सब सिर्फ एक नाटक है। एक ज्ञानी इंसान भी अपनी जिंदगी बिल्कुल इसी तरह जीता है। वो दुनिया के सारे काम करता है, अपनी हर जिम्मेदारी बखूबी निभाता है, लेकिन भीतर से वो हमेशा शांत रहता है, क्योंकि उसका जो मैं कर रहा हूं वाला अहंकार है ना, वो हमेशा के लिए सो चुका होता है। आपने शायद भगवत गीता में भी सुना होगा कि जब पूरा संसार जागता है तब एक ज्ञानी सोता है। इसका बड़ा सीधा सा मतलब है कि ये दुनिया अक्सर उन चीजों के लिए जागी रहती है जो सच में हैं ही नहीं। हम अज्ञानी लोग क्या करते हैं? हम या तो बीते हुए कल की यादों के पीछे भागते रहते हैं जो अब सिर्फ हमारे दिमाग की एक रिकॉर्डिंग भर है, या फिर हम आने वाले कल से डरते रहते हैं जो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है। लेकिन एक ज्ञानी इंसान इन दिमागी भूतों की तरफ पूरी तरह से सो चुका होता है। वो केवल और केवल उस परम सत्य के लिए जागता है जो वर्तमान है, जो एकदम न बदलने वाला साक्षी है। भाग 4, मैं और मेरा को छोड़ना। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कैसे ये हमारा मेरापन ही हमारे सारे दुखों की जड़ है। इसे एक कहानी से समझते हैं। एक शहर में एक बड़े सेठ की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। एक दिन उसने वो फैक्ट्री किसी और को बेच दी और अपने पैसे ले लिए। अगली सुबह खबर आई कि उस फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई है। सेठ तुरंत वहां पहुंचा। उसने देखा कि सब कुछ धू-धू कर जल रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो मजे से खड़ा मुस्कुरा रहा था। क्यों? क्योंकि उसने कहा, भाई मैंने तो इसे कल रात ही बेच दिया है, अब ये जले या बचे मुझे क्या लेना देना। लेकिन तभी वहां वो दूसरा आदमी भागता हुआ आया जिसने वो फैक्ट्री कल ही खरीदी थी। वो आते ही जमीन पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। अब जरा सोचिए, आग बिल्कुल वही है, नुकसान भी वही है, लेकिन एक इंसान मुस्कुरा रहा है और दूसरा बुरी तरह रो रहा है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि पहले आदमी के मन से ये मेरा है का ठप्पा हट चुका था। एक ज्ञानी इंसान बस यही तो करता है। वो इस दुनिया की हर चीज से अपना ये मेरा शब्द पूरी तरह हटा लेता है। इसे एक और बहुत प्यारे उदाहरण से समझते हैं। हमारी जो आत्मा है ना, वो बिल्कुल एक साफ और पारदर्शी कांच की तरह है। अब अगर आप उस कांच के ठीक पीछे एक लाल गुलाब रख देंगे तो सामने से देखने पर वो पूरा कांच भी लाल ही दिखने लगेगा, है ना? अब जो नासमझ लोग होते हैं वो सफेद कांच को सच में लाल मान लेते हैं और उसे साबुन पानी से धोने की कोशिश करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद कोई तीर्थ यात्रा करने से या व्रत रखने से उनके मन का ये लाल रंग यानी उनका दुख धुल जाएगा। लेकिन एक समझदार इंसान इस कांच को धोने की बेवकूफ़ी कभी नहीं करता। उसे पता है कि ये रंग तो कांच का है ही नहीं, तो वो बस उस लाल गुलाब को यानी अपने अहंकार और मेरेपन को उस कांच के पीछे से चुपचाप हटा देता है और बस कांच फिर से एकदम साफ। भाग 5, शारीरिक दर्द बनाम मानसिक दुख। तो यहां समझने वाली सबसे क्रूशियल बात यह है कि शारीरिक दर्द और मानसिक दुख ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। देखिए, दर्द तो शरीर का एक जैविक नियम है। अगर आप किसी ज्ञानी इंसान के हाथ में भी सुई चुभोएंगे ना, तो उसे भी एग्जैक्टली उतना ही दर्द होगा जितना आपको या मुझे होता है। वो कोई पत्थर नहीं बन जाते। लेकिन दुख सबके लिए एक जैसा नहीं होता। दुख हमारे मन में पैदा होता है। दुख तब शुरू होता है जब उस शारीरिक दर्द के साथ हमारा मन अपनी कहानियां बनाना शुरू कर देता है। यार, ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? भगवान हमेशा मुझे ही क्यों सजा देते हैं? एक ज्ञानी इंसान बस मन की इसी फालतू बकबक से पूरी तरह आजाद होता है। वो शरीर के दर्द को महसूस करता है, लेकिन उसके साथ कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं जोड़ता। भाग 6, सच्ची करुणा और शांति। हम इंसानों को सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? अपमान से, राइट? लेकिन एक ज्ञानी के लिए किसी की तारीफ या किसी का अपमान दोनों बिल्कुल एक बराबर हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने एक नीली शर्ट पहनी है और अचानक कोई अनजान इंसान आकर आपकी उस शर्ट को भद्दी भद्दी गालियां देने लगे, तो क्या आप बैठकर रोने लगेंगे? बिल्कुल नहीं। आप तो हंसेंगे कि आदमी पागल हो गया है क्या, जो एक कपड़े को गालियां दे रहा है। एक ज्ञानी भी दुनिया में ऐसे ही जीता है। वो बहुत अच्छे से जानता है कि जो भी अपमान हो रहा है वो उसके शरीर का या उसके नाम का हो रहा है, जो कि सिर्फ एक बाहरी कवर है, एक शर्ट की तरह है। जब वो खुद को सिर्फ एक देखने वाला साक्षी मानता है तो फिर उसका अपना कोई अपमान कैसे हो सकता है? महात्मा बुद्ध की एक बहुत ही मशहूर घटना है जो इस बात को एकदम क्लियर कर देती है। एक बार एक आदमी ने आकर बुद्ध को बहुत गालियां दी। बुद्ध चुपचाप बस मुस्कुराते रहे। जब वो आदमी बोलते बोलते थक गया तो बुद्ध ने बड़े प्यार से पूछा, भाई एक बात बताओ, मान लो तुम मेरे लिए कुछ फल लेकर आए और मैंने उन्हें लेने से साफ मना कर दिया, तो वो फल किसके पास रह जाएंगे? उस आदमी ने तपाक से कहा, जाहिर सी बात है मेरे ही पास रहेंगे। बुद्ध ने फिर मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही, तुम मेरे लिए इतनी सारी गालियां लेकर आए लेकिन मैंने उन्हें स्वीकार ही नहीं किया, तो अब तुम ही बताओ वो गालियां किसके पास रह गईं? है ना कितनी गहरी बात?
असल में ज्ञानी के पास कोई ऐसा अहंकार बचता ही नहीं है जिस पे किसी की गाली या अपमान आकर चिपक सके। और इसी परम ज्ञान को महसूस करने के बाद राजा जनक राजसी कपड़ों में होते हुए भी भीतर से एक असली सन्यासी बन गए थे। कहते हैं कि जब उनके भरे दरबार में यह खबर आई कि उनकी पूरी की पूरी मिथिला नगरी जल रही है, तब उन्होंने बिना किसी घबराहट के पूरी शांति से कहा था, मिथिलायाम प्रदीप्तायाम न मे दहति किंचन। इसका मतलब है, अगर मेरी पूरी मिथिला नगरी भी आज जलकर राख हो जाए तब भी मेरा कुछ नहीं जलता, क्योंकि वो जान चुके थे कि जो जल रहा है वो तो बस प्रकृति का हिस्सा है। मुझ आत्मा को, मुझ असली साक्षी को दुनिया की कोई आग कभी छू भी नहीं सकती। अष्टावक्र गीता की असली आज़ादी बस यही है, जब हमारे अंदर से इस मैं और मेरा का शोर पूरी तरह बंद हो जाता है तो जो बचता है वो है परम शांति। बाहर दुनिया का नाटक अपनी रफ्तार से चलता रहता है, लेकिन हमारे भीतर बैठा वो विशुद्ध साक्षी उस दुनिया की आग से पूरी तरह अछूता रहता है। तो अब इस विश्लेषण को ख़त्म करने से पहले गहराई से सोचने वाली बात यह है कि दुनिया के इस भयंकर शोर के बीच, विचारों की इस लगातार चल रही भागदौड़ के बीच, ठीक इसी पल को पूरी शांति से देखने वाला ये मैं आखिर है कौन? इसी गहरे सवाल के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यही समाप्त होता है। ज्ञान के इस अद्भुत सफ़र में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।